जैसे कि डिजिटल एरा चल रहा है तो उसमें फेक न्यूज़ ज़्यादा फैल रही है। मतलब हमें समझ नहीं आता कि लाइक विच न्यूज़ टू बी बिलीव्ड। हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में। आज हम बात करने वाले हैं मीडिया के ऊपर। हमारे भारत में मीडिया को लोकशाही का चौथा स्तंभ माना जाता है। कहीं ना कहीं भारत का हर एक इंसान न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर में जो दिखाया जाता है उसे ही सही मानता है, उसे ही सच मानता है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी भारतीय मीडिया सही है या गलत? तो आइए बात करते हैं इसी विषय पर मेरे कुछ दोस्तों से और उनसे पूछते हैं कि भारतीय मीडिया उन्हें कैसी लगती है, भारतीय मीडिया सच्ची है या गलत है या बायस है। आइए बात करते हैं उनसे। आज हमारे भारतीय मीडिया को 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। भारतीय मीडिया में 75 ईयर से कई सारे चेंजेस आए, अच्छे बुरे। तो आइए मेरे कुछ दोस्तों से पूछते हैं कि 75 ईयर्स में आपको मीडिया में किस तरह से चेंजेस नज़र आए। तो जैसे कि मैं अब मीडिया स्टूडेंट हूँ तो हमें मतलब पता है कि जो मीडिया की स्टार्टिंग हुई थी तो वो प्रिंट मीडिया से हुई थी कि जैसे लोकमान्य तिलक थे, फिर गांधी जी थे। तो इन सब ने मीडिया का यूज़ लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए किया, एजुकेट करने के लिए किया। और जैसे कि हम सभी को पता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई तब चल रही थी तो उसके लिए लोगों को यूनाइट करने के लिए इन मीडिया का यूज़ किया गया। फिर जब हम 75 ईयर्स का देखते हैं तो डेफिनेटली जो पूरे मीडिया है वो पूरा इवॉल्व हो गया है। अभी टेलीविज़न मीडिया आया है, फिर रेडियो था, फिर और अभी डिजिटल मीडिया का एरा आ गया है। बट समवेयर प्रिंट मीडिया का भी जो इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं हुआ है। आज भी लोग चाय के साथ पेपर ही पसंद करते हैं। मेरे हिसाब से आजकल का जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। पहले जो खबर बहुत आसानी से और बहुत नॉर्मल तरीके से बताई जाती थी, आजकल उसमें बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट, बहुत बैंगिंग और बहुत अजीब तरीके से बोलने लगा, विच माइट नॉट बी नेसेसरी, जो आसान तरीके से बोले जा सकती है। एक्चुअली देखा जाए तो पहले सिर्फ इंडोर रिपोर्टिंग ज़्यादा हुआ करता था, ग्रीन स्क्रीन ज़्यादा हुआ करता था, बाहर के सिर्फ इमेजेस दिखाए जाते थे। एंड अभी ऑन फील्ड ज़्यादा दिखाए जाते हैं। एंड अभी तो इनफैक्ट जो लाइव होता है, सपोज़ किसी प्लेस पे कुछ इवेंट हुआ हो, कुछ क्राइम हुआ हो, वी गेट टू सी द रिपोर्टर्स आर प्रेजेंट ओवर देयर। मतलब रिपोर्टर्स वहाँ पे जाते हैं, लाइव कवरेज देते हैं। मीडिया में ऐसे चेंजेस आए कि पहले न्यूज़ दूरदर्शन वगैरह पे और लाइव रेडियो पे दिखाए जाते थे जो एकदम शॉर्ट न्यूज़ थे। तो अभी जो चेंजेस आए हैं लाइक वी आर यूज्ड इन टेक्नोलॉजी। और आज हमें जैसे पता चल रहा है कि डिजिटल एरा चल रहा है, डिजिटल मीडिया का एरा चल रहा है। बट उसी के साथ साथ प्रिंट मीडिया का भी इम्पोर्टेंस कम नहीं हुआ है। तो बट समवेयर लाइक जैसे कि डिजिटल एरा चल रहा है तो उसमें फेक न्यूज़ ज़्यादा फैल रही है। मतलब हमें समझ नहीं आता कि लाइक विच न्यूज़ टू बी बिलीव्ड। हमारे भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में आपको क्या अंतर नज़र आता है? इंडियन मीडिया डज ए लॉट ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश। मतलब कि बाहर के जो मीडिया है वो सीधी बात पे आते हैं। यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ है तो हाँ, ये इंसिडेंट हुआ है, इतनी चीज़ें हुई है। इंडिया पे सेम चीज़ को घुमा घुमा के 20 बार 20 अलग अलग न्यूज़ चैनलों पे 20 अलग अलग तरीक़ों से बताया जाता है। समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया थोड़ा कामली किसी भी इशू को हैंडल करती है। और कंपैरेटिवली अगर हम भारतीय मीडिया का देखें तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर छोटा भी मुद्दा हो तो उसको थोड़ा बड़ा किया जाता है या फिर ज़्यादा ही कुछ बढ़ा दिया जाता है। आई एम अ पर्सन जो अपडेट्स पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता है। आज की जनरेशन जो देखी जाए, जो जेन जी के नाम से ज़्यादा फेमस होती है, हमें सिर्फ अपडेट्स चाहिए रहते हैं कि कौन से केस में क्या हुआ है। हम हर एक केस को ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करना प्रेफर करते हैं। हम सिर्फ एज अ ऑडियंस के हिसाब से बोलूँ तो फिर मुझे सिर्फ जानना रहता है कि मेरे देश में चल क्या रहा है। अगर जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो इंटरनेशनल मीडिया का अगर हम देखते हैं तो अरबी कंट्रीज़ में उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी निर्माण हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर फ्यूचर में इंटरनेशनल मीडिया में जाना है तो अरब कंट्रीज़ को ही हम प्रेफर करेंगे। हमारे मीडिया में एक छोटी सी चीज़ को एक बड़ा दिखाया जाता है, उसके कारण हमारे समाज में कई सारे अशांति फैलती है, कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस टाइप की न्यूज़ को किस तरह से आप देखते हो? मतलब आप एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हो। वही बात कि टीआरपी और ज़्यादा व्यूइंग बढ़ाने के लिए वो उस टॉपिक्स को एड्रेस करते हैं जो पीपल को मे बी अनकंफर्टेबल बना देते हैं, जैसे रिलीजियस डिस्प्यूट्स या पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। दो पार्टी में जब आग नहीं लगी होती है तो उन दोनों में एक झगड़े की बात बता के जनता को अट्रैक्ट किया जाता है। या आई अग्री, टीआरपी के लिए बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ऐसा करते हैं। बट
एज अ बडिंग जर्नलिस्ट मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसा इफ़ पॉसिबल ऐसा ना किया जाए, बिकॉज़ लोगों को वो एक काइंड ऑफ डर बैठा देता है मन में। जैसे हमने बेसिक एग्जांपल कोविड का देखा था, कोविड केसेस ना जितने नहीं थे उससे डबल तो वो न्यूज़ वाले दिखाते थे, तो दर्शक के मन में वो डर बैठ जाता है, खौफ बैठ जाता है कि ओ शिट हमारा देश कहाँ बढ़ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दैट जो क्राइम हो रहा है या जो भी रिपोर्ट है वैसा का वैसा प्लेस किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एज अ यंग जर्नलिस्ट, फ्यूचर जर्नलिस्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई भी न्यूज़ जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए हमें प्रोड्यूस नहीं करनी है, उसका डेफिनेटली कुछ सोसाइटी पे इम्पैक्ट होना चाहिए, कंट्री पे एक होल इम्पैक्ट होना चाहिए और वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहे, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे कौन से मीडिया पर्सन है जिन्हें आप रोज़ देखते हो, आपको पसंद आते हैं उनके शो, उनके प्रोग्राम्स, और उनकी बातों पर आप मानते हो कि हाँ ये सही बोल रहे हैं? ऐसे तो अभी बहुत कम बचे हैं, बट पुराने ज़माने में ऐसे बहुत सारे थे जिनको मैं फॉलो करता था, एंड अभी बस उस तरह का मीडिया नहीं रहा है, एंड आई विश के वो वापस आ पाए। मैंने जर्नलिज्म अंजना ओम कश्यप को देख के लिया था। आई जेन्युइनली आई एम इंस्पायर्ड बाय हर। आई लव द वे शी कैरीज हरसेल्फ एंड द वे शी प्रेजेंट्स द न्यूज़। तो मेरा जर्नलिज्म में आने का मोटिव अंजना ओम कश्यप ही थी, तो स्टार्टिंग से आई बीन फॉलोइंग हर। सो एक सुधीर चौधरी का एक पार्ट आता है ब्लैक एंड वाइट करके प्रोग्राम विच जो थोड़े हिसाब से सही बातें बताता है, और अब आज तक मतलब वही रिलेटेबल है थोड़ा सा। आगे जाकर आप मीडिया में क्या करना चाहते हो? I would like to work with the sports media and the travel media. मेरा पैशन था लाइक 8th स्टैंडर्ड से ट्रैवल करना। माई ग्रैंड फादर ही यूज टू ट्रैवल लॉट, ही वॉज अ ट्रैवल जर्नलिस्ट। मीडिया डिवाइड होता है इन 3rd ईयर बाय स्पेशलाइजेशंस, तो एक जर्नलिज्म होता है एंड एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस सॉर्ट। सो मेरा इंटरेस्ट शुरुआत से एडवर्टाइजिंग वगैरह में रहा है, तो मेरे हिसाब से मैं उसमें जाने की कोशिश करूँगा। मैं आगे जाकर, जैसे मैंने कहा कि मुझे जर्नलिज्म करना है, तो डेफिनेटली मेरा जर्नलिज्म में ज़्यादा मन है, तो मैं एज अ जर्नलिस्ट आगे बढ़ना चाहूँगी। मुझे मीडिया में एक्चुअली हार्डकोर जर्नलिज्म करना है और टेलीविज़न जर्नलिज्म में जाना है, और डेफिनेटली मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि न्यूज़ एंकरिंग में मैं पसंद करूँगी जाना। कौन से एंकर आपको ज़्यादा पसंद है? मेरे फेवरेट एंकर रूबिका लियाकत है। जिस तरह से वो किसी भी मुद्दे पे बात करती है या फिर अपने मुद्दे रखती है, और लाइक हर नॉलेज, हर टॉकिंग स्टाइल, लाइक एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। सो वो मेरी बहुत पसंदीदा न्यूज़ एंकर है। हम देखते हैं कि हमारे भारतीय मीडिया को कहीं ना कहीं बायस कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी एक पार्टी को सपोर्ट करती है, तो सच में आपको ऐसा लगता है? As a media person, I don't think so, but in some conditions that can be biased. अभी एज अ ह्यूमन बीइंग डेफिनेटली किसी भी चीज़ को अगर हम दुनिया के सामने रखते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत बायस आता ही है। अकॉर्डिंग टू मी, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि मीडिया 4th पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का, तो उसके पास अपना एक आवाज़ होना चाहिए, उसके पास अपना एक फ्रीडम होना चाहिए। बट अभी जैसा जो सिचुएशन आ गया है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगी, बट जैसे कि हम मीडिया को देखते हैं कि वो आइदर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज़ करते जाएंगे, वेराज दूसरी ऑन अदर हैंड दूसरी पार्टी का प्रेज़ करते जाएंगे, जबकि कोई वजह भी नहीं रहेगी तो भी बिना मतलब का उनको अटेंशन दिया जाता है। तो आई थिंक वो पूरा वन साइडेड न्यूज़ हो जाता है। एज अ व्यूअर मुझे दूसरा कुछ देखने नहीं मिलता है, तो आई फील कि बायसनेस बहुत ज़्यादा आ गया है। एग्रेशन मीडिया एक नया वर्ड हमारे इंडिया में आज आया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? या अग्रेशन मीडिया अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बट आई फील दैट इज़ ऑफ नो यूज़ अगेन। सो एज एन ऑडियंस आई वुड प्रेफर कि जैसा है वैसा रहना ज़्यादा अच्छा रहता है। हमने कई बार सुना है कि मीडिया जो दिखाती है वही ऑडियंस देखना चाहता है, वही लोग देखना चाहते हैं। जो समाज में होता है वही मीडिया दिखाती है, पर कई बार हमें नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती है। क्या समाज में कुछ पॉजिटिव नहीं होता है? यदि आपको पॉजिटिव चीज़ें पसंद हो, पॉजिटिव खबरें देखना पसंद हो, पॉजिटिव कार्यक्रम देखना पसंद हो, तो ज़रूर देखिए हमारा चैनल विश्व शांति दर्शन।